हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर फंक्शन शुरू किया था, उसमें हमने फंक्शन की डिफिनीशन बताया था आप लोगों को, फिर फंक्शन के टाइप्स बताया था। कुल जो है मेन रूप से दो टाइप्स के फंक्शन बने थे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन। फिर 5 प्रकार ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में बने थे और 8-9 प्रकार बने थे जो है अलजेब्रिक फंक्शन में। टोटल 14 प्रकार के जो है फंक्शन बने थे। हमने कहा था कि बारी बारी से आपको सभी फंक्शन पढ़ना है, सबका डोमेन, रेंज और ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, उसी सीरीज में हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आज चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जब अब ये त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, जैसे हमने एग्जांपल उस दिन बताया था y इक्वल टू, जब अभी y इक्वल टू रहने देते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो है एग्जांपल हमने वहां पर लिखाया था क्या, साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स, ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन कास टेन सेक कोसेक के सबका जो है डोमेन और रेंज और ग्राफ हम पढ़े, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है ये भी वैसे तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन मेनली मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के, 3 साइन कास और टेन, इसी 3 का हम डोमेन, रेंज और ग्राफ आपको पढ़ाएंगे। तो आइए, पहला सबसे फर्स्ट इसमें आता है साइन का ग्राफ। ठीक है, साइन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स हमने माना, और y इक्वल टू साइन एक्स का हमें ग्राफ पढ़ना है, तो इसी के इक्वल हम जो है साइन एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स और बराबर एफ एक्स से, तो ये फंक्शन का साइन है। हम जो है इसको फंक्शन पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको जो है फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए इसको लिख रहे हैं। मुख्य रूप से हमको y पर और इस साइन एक्स पर फोकस करना है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो है हम डोमेन, रेंज और ग्राफ पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है डोमेन। ठीक है, डोमेन देखते हैं। डोमेन को हिंदी में कहा जाता है प्रांत। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है? ठीक है, इसका जो है इस डोमेन का मतलब इस फंक्शन का डोमेन होता क्या है, उसमें हमने जो है फंक्शन जो आपको पढ़ाया था, तो फंक्शन को बताया था कि फंक्शन एक प्रकार की कोई डिवाइस या मशीन होती है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं, तो कुछ आउटपुट हमें मिलता है। और जो इनपुट मिलता है इसी को कहते हैं, जो इनपुट हम भेजते हैं इसमें इसी को कहा जाता है डोमेन, और जो आउटपुट हमें मिलता है उसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, तो एक प्रकार से मान लीजिए ये जो एफ एक्स फंक्शन है, ये एक उसके हिसाब से हम मान लेते हैं मशीन है, और इनपुट जो है यहाँ साइन के साथ जो लगा है, ये यहाँ पर ये जो है इनपुट इसमें कहलाएगा, और जो y जो मिलेगा यही हो जाएगा आउटपुट। यानी कि जो हम इनपुट भेजेंगे उसी को डोमेन कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन के साथ x या क्या रख सकते हैं? ठीक है, बताते हैं हम लोगों को। तो हम साइन के साथ अक्सर कुछ भी मान रख सकते हैं। ऑल रियल वैल्यू हम इसके साथ रख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यू, लेकिन कहां से, कौन सी रियल वैल्यू? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, वैसे ही बना लें।
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की कोई भी हम ऑल रियल वैल्यू रख सकते हैं इसकी एक्स के जगह पे, यानी कि डोमेन हम ऑल रियल नंबर बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इससे बीच की सभी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, डोमेन हम ये रख सकते हैं तो क्लियर हुआ। अब रेंज हमको क्या मिलेगा, रेंज जिसको हिंदी में कहते हैं परिसर, परिसर। और परिसर अक्सर आप देखते हैं साइन की वैल्यू, ये आपको समझने वाली चीज होगी, साइन की जो है डोमेन हम कुछ भी रख दें लेकिन वैल्यू इसकी जो आती है ये हमेशा -1 और +1 के बीच ही रहती है, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा -1 टू +1। -1 टू +1 का मतलब हम साइन की वैल्यू, साइन में जो है ये जो साइन फंक्शन है इसमें हम इनपुट कुछ भी भेज दें, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं कि कुछ भी यानी कि कह सकते हैं ऑल रियल नंबर हम भी कुछ भी रखें, लेकिन इसका जो है आउटपुट हमेशा -1 और +1 के बीच ही आता है। इतना क्लियर हुआ। अब ये क्यों आता है ये आपको ग्राफ में सही समझ में आएगा। ठीक है, डोमेन हुआ, रेंज हुआ, अब बारी आती है ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ, ठीक है, इसको आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, उसके बाद ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, आइए यही नीचे ग्राफ लिख लेते हैं, ग्राफ। अब ग्राफ, पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल क्या है यहां समझते हैं। इस प्रकार से एक टेबल है, यहां पर रखते हैं x, यहाँ y। अब x और y क्या मान क्या है, अब आप देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं यानी कि x के साथ 0 तो ये हो जाएगा साइन 0। अगर साइन 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे तो वहां ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब यह साइन की x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये साइन 0 के साथ 0 हो जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो वहां आ गया 0। अब बात आती है साइन π/2। अब साइन 90 अगर हम रख लें इसको π/2 लिखते हैं, साइन π/2 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 90 रख देंगे तो y का वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है भाई, अब π/6 हम बात कर लेते हैं। हम π/6 यानी कि हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू देख लें एक बार, साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब 1/2। ठीक है, यानी कि x का मान हम 0 रखे तो y की वैल्यू भी हमको 0 मिली। x की वैल्यू π/2 यानी 90 रख दिए तो हमें y की वैल्यू 1 मिली, और साइन का मान हम π/6 यानी कि 30 रख दिए तो 1/2 मिल गई। ठीक है, थोड़ा इसको जो है π/2 पहले π/2 को बाद में लिखना चाहिए, थोड़ा इसको क्रम से लिख लेते हैं। यहाँ π/6 जब था तो वैल्यू 1/2 आई, अब π/2 पे वैल्यू हमको 1 मिल गई। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अब हम थोड़ा निगेटिव में आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव में भी एक टर्म और आगे साइन पाई की वैल्यू हम रखते हैं लेते हैं, तो साइन 90 साइन 180 भाई, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि अगर हम
साइन 180 रख दें तब ये भी इसका भी मतलब होता है 0, यानी कि x की वैल्यू हम 180 रख दें तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब निगेटिव में चलते हैं। निगेटिव में हम -π/2 पे चलते हैं, यानी कि मतलब -θ पर। तो साइन -π/2, ठीक है, साइन -θ होता है -sin θ, यानी -sin π/2 हो जाएगा। अब ये माइनस पहले लगा है, sin π/2 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम sin की वैल्यू -π/2 रखें तो y की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। इसका मतलब इतनी वैल्यू हमने x की रखी, 0 रखा, फिर π/6 रखा, फिर π/2 रखा, पाई रखा, -π/2 रखा, लेकिन आप देख रहे हैं वैल्यू हमेशा जब -π/2 रखे तो -1 आई, और -π/ नंबर लाइन इस तरह से आप ये हमारे पास मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं 0 है, यहाँ पर मान लीजिए π/6 है, यहाँ कहीं π/3 है, यहाँ कहीं π/2 है, और यहाँ मान लीजिए पाई है। इसी तरह से यहाँ पर इधर कहीं, चूंकि 0 की इस तरफ से आप नंबर सिस्टम याद कीजिए, नंबर सिस्टम में इंटीजर इस 0 के बाईं तरफ की सभी संख्याएं निगेटिव होती थी। ठीक है, इसी तरह से हम मान लीजिए कि हम -π पर आ गए, तो यहाँ पर रखिए, देखिए जब हम यहाँ पर -π है, यहाँ पर हम -π/2 रख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से देखिए, जब -π/2 x की वैल्यू हमने रखी तो y की वैल्यू यहाँ पर -1 आई। अब जब साइन की वैल्यू x की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 y यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी जब साइन की वैल्यू 0 तब 0, अब π/2 रखा, प्लस π/2 यहाँ पर है। ठीक है, तो वहां पर वैल्यू आई 1, अब फिर पाई पर वैल्यू आई +π, तो यहाँ पर मान लीजिए +π है, यहाँ पर भी वैल्यू 0 आई। इसका मतलब अब ग्राफ की बात करें तो ये हो गया x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर यह कहीं 0 है, 0 यहाँ 0 हम रख देते हैं, यहाँ पर आए तो ये π/2 हो गया, इधर पाई हो गया, इधर हम 3π/2 रख लेते हैं, और यहाँ पर हम रख लेते हैं पाई। सेम यही प्रोसेस इधर भी, इधर -π/2, यहाँ -π, -π, इधर -3π/2, इधर माइनस में हो जाएगा 2π, ये 2π है। अब जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 थी। ठीक है, यहां से मतलब शुरू हुआ। अब जब देखिए, जब यहाँ x की वैल्यू π/2 पर आई, यानी कि x की वैल्यू जब यहाँ पर आई तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ कहीं ये हम एक पॉइंट रख लेते हैं, भाई लाइन छोटी है तो आप मानिए आप इसके ऊपर 2 3 भी है, हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं। इसका मतलब जब हम π/x की वैल्यू π/2 पे आई तो y की वैल्यू -1 हो गई, यानी कि ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आकर इस π/2 पर 1 पॉइंट हो गया। लेकिन
फिर जब साइन की वैल्यू पाई, एक्स की वैल्यू पाई 180 आई यहाँ पर, तब फिर ये वाई की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से आकर फिर किस तरह से गिर गया। अब फिर माइनस पाई, ठीक है, ये तो इधर हुआ। अब इस तरफ की हम बात कर लेते हैं। जब साइन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रखी गई तो वाई की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि यहाँ पर माइनस पाई बाई 2, ये माइनस ऊपर +1 है तो यहाँ नीचे हम -1 रख लेते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर आके इस तरह से हो गई, और माइनस पाई पर भी फिर आके 0 हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर आके फिर इस तरह से। अब जो ग्राफ ये बना है इसको हम मिटा देते हैं। इसी ग्राफ को दोनों तरफ कंटिन्यूअस कर लीजिए, सेम इसी तरह से बनता जाएगा। अब इसको इधर भी इसी तरह से कंटिन्यूअस कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ये इस ग्राफ है, ये जो है वेव की तरह चलता है हमेशा। इधर आप देखें तो ये नीचे वाली लाइन जो ये दिख रही है आपको, ये हो गया -1, और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये हो गया +1। इसका मतलब ये y इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है, इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें, लेकिन y की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच ही जंप करती है। इसका मतलब ये हो गया साइन इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ। ठीक है, डोमेन हमने क्या लिया, डोमेन ऑल रियल नंबर -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट के, -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट के बीच की सभी रियल नंबर, और रेंज इसका क्या आया -1 टू +1 का मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी रख लें, y की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच आएगी। इससे आप ये निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, कहीं भी पूछ सकता है वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स कुछ भी, तो आप मान लीजिए यहाँ पर जो है दे दिया 2 3 4 मन, तो यहाँ पर इस ऑप्शन ये दे दिया, तो आप समझ सकते हैं ये इस कॉन्सेप्ट से कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच आती है, -1 से अधिक नहीं हो सकती, और +1 से अधिक नहीं हो सकती, और -1 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है वह 1 से अधिक हैं, इसका मतलब ये तीनों नहीं होंगे, यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो रहा y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ। ठीक है, अब ये वैल्यू ये जो है वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे मिलेंगे y इक्वल टू cos x का डोमेन, रेंज और ग्राफ बताएंगे आपको। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में y इक्वल टू cos x का डोमेन, रेंज और ग्राफ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।